गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 16 एक्सरसाइज से हमारी। पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉज इन ईच सेंटेंस। हमें इसमें एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढना है। आप जानते होंगे क्लॉज क्या होते हैं, जिनके खुद के सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट्स होते हैं। और एडजेक्टिव क्या होंगे, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होंगे, जो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो देखिए दैट ग्लिटर क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, मतलब जो सब चीज़ जो चमकती है वो गोल्ड नहीं होती है। ये चमकना क्या एडजेक्टिव के बारे में है। पीपल हु टेल्स लाइज आर नेवर लव्ड। अब यहाँ पे पीपल के लिए बताया जा रहा है कि हु टेल लाई, कौन, जो झूठ बोलते हैं। तो ये हु टेल लाई क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। हियर इज द बैग दैट यू वर लुकिंग फॉर। यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि आप जिस बैग के लिए ढूंढ रहे थे वो बैग यहाँ पे है। तो ये होगा दैट यू वर लुकिंग फॉर, ये होगा एडजेक्टिव क्लॉज। द डॉग दैट बार्क डज नॉट बाइट। डॉग के बारे में बताया है, जो भौंकता है वो काटता नहीं है। तो दैट बार्क्स क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। शी नेवर डज एनीथिंग दैट इज सिली। मतलब बताया जा रहा है कि वो ऐसी चीज़ें नहीं करती जो सिली होती है। तो दैट इज सिली इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। द हाउस द वर्मास लिव्ड इन हैज़ बीन स्टोलन। मतलब कौन सा घर जिसमें वर्मा रहते थे। तो ये क्वालिटी बताता है, मतलब घर के बारे में बता रहा है कि जिसमें वर्मा रहते थे वो बिक चुका है। तो द वर्मास लिव्ड इन, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। सेवेंथ वाला दिया है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प फॉर देमसेल्फ। मतलब ये बताया जाए कि भगवान सबकी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद, जो दूसरों की मदद करते हैं। हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हु ये आएगा हेल्प देमसेल्व्स आपके एडजेक्टिव क्लॉज में। फिर दिया हुआ 8 नंबर, ही वेंट टू द विलेज वेयर हिज ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड। तो वो कहाँ गया है, ऐसे गांव गया जहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। तो वेयर हिज ग्रैंड पेरेंट्स लिव इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। आई हैव सीन द हाउस वेयर ही लिव्स। वो घर के बारे में बता रहा है कि ऐसा घर जहाँ पे वो रहता है। तो वेयर ही लिव्स। द पीपल हु बैकबाइट अदर्स आर डिसलाइक्ड बाय ऑल। यहाँ पीपल्स के बारे में बताया जा रहा है कि हु बैकबाइट अदर्स, जो दूसरों को काटते हैं, मतलब जिनके पीछे पीठ पीछे बुराई करते हैं वो किसी को पसंद नहीं आता। हु बैकबाइट अदर्स। द रीज़न वाई ही फेल्ड इज क्वाइट ऑब्वियस। रीज़न बताया जा रहा है कि वो क्यों फेल हुआ, वाई ही फेल्ड। तो ये आएगा एडजेक्टिव क्लॉज में। द पीपल हु एट टू मच आर प्रोन टू ओबेसिटी। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग बहुत खाते हैं। तो हु ईट टू मच। That was the reason why I came late. Why I came late. Adjective clause है। This is the place where our forefathers lived. तो ये बताया जा रहा है प्लेस के बारे में कि हमारे forefathers कहाँ पे रहते हैं। The girl who is sitting beside me is my cousin. तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है गर्ल के बारे में, जो मेरे बगल में बैठी है वो मेरी cousin है। तो who is sitting beside me क्या होगा, adjective clause होगा। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉज इन ईच सेंटेंस, ऑल्सो मेंशन व्हाट नाउन और प्रोनाउन इट क्वालिफाइज। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढना है और इवन उसमें ये बताना है कि वो किस नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। द लेटर ब्रॉट मनी विच वॉज बैडली नीडेड। कौन सा लेटर के बारे में बात हो रही है, कि जो मनी लेके आया है। तो यहाँ पे मनी को क्वालिफाई कर रहा है। विच वॉज बैडली नीडेड, कि बैडली नीडेड क्या चाहिए था, हमें मनी चाहिए था। तो विच वॉज बैडली नीडेड एडजेक्टिव क्लॉज होगा और ये मनी के बारे में बता रहा है। आई एम मोनार्च ऑफ ऑल आई सर्वे। आई सर्वे होगा एडजेक्टिव क्लॉज और आई किसके लिए यूज हुआ है, आई सर्वे ऑल के लिए। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। दैट साउंड्स अनट्रू होगा एडजेक्टिव क्लॉज और ये किसके लिए यूज हो रहा है, टेल के लिए। ये मतलब ही टेल्स अ टेल मतलब ऐसी स्टोरी बताता है जो अनट्रू होती है। इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड। दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड होगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज और ये किसके लिए यूज हो रहा है, विंड के लिए। दे नेवर फेल हु फाइट फॉर अ ग्रेट कॉज। बताया जा रहा है कि हु फाइट फॉर अ ग्रेट कॉज एडजेक्टिव क्लॉज होगा, किसके लिए यूज हुआ है, दे के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं।
पेज नंबर 17, 6 पॉइंट. ही दैट क्लाइम्स टू हाई इज श्योर टू फॉल. इसमें यही बताया जा रहा है दैट क्लाइम्स टू हाई, मतलब जो सबसे ऊपर चढ़ते हैं उनके गिरने के चांसेस होते हैं. ही को क्वालिफाई कर रहा है. डोंट फॉरगेट टू टेल हर द डेट व्हेन यू विल रिटर्न. व्हेन यू विल रिटर्न क्या होगा? एग्जेक्टिव क्लॉज होगा और डेट के लिए यूज हो रहा है व्हेन यू विल रिटर्न, मतलब कब. आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई स्पेंड माई चाइल्डहुड. वेयर आई स्पेंड माई चाइल्डहुड क्या होगा? एग्जेक्टिव क्लॉज होगा. और ये हाउस के बारे में बता रहा है कि मैं ऐसे मेरे को याद है वो अलग है जहाँ पे हम लोग चाइल्डहुड में बचपन बिताते थे. आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी. दैट गोज इन एंड आउट विथ मी होगा आपका एग्जेक्टिव क्लॉज. और ये किसके बारे में बता रहा है? शैडो के बारे में बता रहा है. मैरी हैड अ लिटिल लैम्प हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो. यहाँ पे किसकी बारे में बात हो रही है? लैम्प के बारे में. हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो होगा एग्जेक्टिव क्लॉज. विच इज़ द रोड दैट लीड्स मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन. इसमें यही बताया जा रहा है, रोड के बारे में बताया जा रहा है. दैट लीड्स क्विकली टू द स्टेशन, ये होगा आपका एग्जेक्टिव क्लॉज. द सन विच एट मिडनाइट वॉज हॉट मेड द ट्रैवलर थर्स्टी. विच एट मिड डे वॉज हॉट होगा आपका एग्जेक्टिव क्लॉज. और ये किसके बारे में बताया जा रहा है? सन के बारे में. द हाउसेज इन विच द बर्मीज लिव आर जनरली बिल्ड ऑफ बैम्बू. विच द बर्मीज लिव, किसके बारे में बताया जा रहा है? उनके घर के बारे में बताया जा रहा है. मैनी मैन हु आर ट्रेन टू राइट बिकम जर्नलिस्ट. हु आर ट्रेन टू राइट, जो उनको मतलब राइटिंग सिखाई जाती है, तो वो क्या मैन के बारे में बताया जा रहा है. द मैन हु आर वियरी विद देयर हार्ड वर्क. तो ये इसमें ये बताया जा रहा है हु आर वियरी विद देयर हार्ड वर्क, मैन के बारे में बताया जा रहा है. अब आता है सप्लाई अ सूटेबल एडजेक्टिव. थर्ड एक्सरसाइज में आते हैं. सप्लाई अ सूटेबल एडजेक्टिव क्लॉज फॉर ईच सेंटेंस. हम यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है एडजेक्टिव क्लॉज यूज करके. ये आप अपने से भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज होने चाहिए. जैसे इसमें दिया शी इज द लेडी हु हेल्ड मी अ लॉट. ही नोज द प्लेस वेयर गांधी आश्रम इज. शी इज द वुमन हु हैज ग्रेट लव फॉर चिल्ड्रन. Where is the new shirt that I bought yesterday? That was the reason why she had to lie. I have found the pen which you had gifted me. Boys dash will not be promoted. Boys who do not show improvement will not be promoted. No man dash can fail in life. No man who works hard can fail in life. The boy dash won the prize in race. The boy whom no one considered very fast won the first prize in race. The house dash is 100 years old. यहाँ पे होगा the house which you see there is 100 years old. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेस एडजेक्टिव फ्रेज विथ एडजेक्टिव क्लॉज. मतलब इसमें हमें क्या करना है? एडजेक्टिव फ्रेज हटा के उसको एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है. एक तो आपको करके दिया हुआ है आई हैव अ बॉक्स फिल्ड विथ एलिमेंट्स. तो इसमें क्या लिखेंगे? आई हैव अ बॉक्स विच इज फिल्ड विथ एलिमेंट्स. वी ऑल एडमायर अ मैन ऑफ करेज. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे We all admire a man who has courage. हम यहाँ पे चेंज क्या करेंगे? Who has courage लगाएंगे. A city on a hill cannot be hidden. A city which is on a hill cannot be hidden. Fourth number, he told us the time of his arrival. He told us when he would arrive. फिफ्थ नंबर दिया हुआ है यू कैन डू एनीथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट. तो उसको हम चेंज करेंगे यू कैन डू एनीथिंग विच इंटरेस्ट यू. द टाइम फॉर डिपार्टिंग हैज़ नाउ अराइव्ड. द टाइम हैज़ नाउ अराइव्ड
इसमें हम यूज करेंगे द टाइम व्हेन वी शुड डिपार्ट हैज नाउ अराइव्ड। द टाइम व्हेन वी शुड डिपार्ट हैज नाउ अराइव्ड। 7 number, the people who in the gallery could not hear. The people who were in the gallery could not hear. Do you know the road leading to the temple? Do you know the road that leads to the temple? A man of industrious habit is sure to succeed. इसको चेंज करेंगे हम a man who is industrious by habit is sure to succeed. My father office is not very far from our house. तो इसको चेंज करेंगे हम the house where my father work is not very far away from our house.